दूरी पर बहुत समय पहले की बात है। काव्या अपने दो बच्चों के साथ एक गांव में रहती थी। काव्या के पति का देहांत हो गया था। काव्या के दो छोटे छोटे प्यारे से बच्चे थे। काव्या के बेटे का नाम अभय और बेटी का नाम रूही था। काव्या उन दोनों को बहुत प्यार करती थी। गांव से कुछ ही दूरी पर एक बहुत पुरानी हवेली थी, जिसमें रात के समय एक चुड़ैल रहती थी। चुड़ैल रात के समय रोज उस गांव में जाती थी और सबके घर के ऊपर छत पर जाकर चलती रहती थी। एक दिन की बात है, रात के 8 बजे हुए थे। काव्या अपना सारा काम खत्म करके अपने बिस्तर पर आराम से बैठी हुई थी और काव्या के दोनों बच्चे वहीं पर खेल रहे थे। तभी अचानक से छत पर किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देती है। काव्या के दोनों बच्चे उस आवाज़ को सुनकर डर जाते हैं और दौड़कर काव्या के पास आ जाते हैं। काव्या भी आवाज़ को सुनकर डर जाती है और खड़ी हो जाती है चुपचाप। माँ, ये कैसी आवाज़ है? हमें तो इसको सुनकर बहुत डर लग रहा है। ये कैसी आवाज़ है माँ? डरो मत बच्चों, कुछ नहीं है। ऐसा लगता है कि रात वाली चुड़ैल गांव में आ गई है और वो हमारी छत के ऊपर ही आ गई है। लेकिन तुम बिल्कुल चिंता मत करो, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। दरअसल काव्या अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। उसको पता था कि रात में चुड़ैल रोज गांव में आती है और वो आज उसी की छत पर है, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल भी नहीं डरती और अपने बच्चों को समझा लेती है। काव्या जल्दी से दौड़ दौड़कर अपने दोनों बच्चों को लेकर अंदर चली जाती है और गेट बंद कर लेती है। काव्या अंदर आती है और अपने दोनों बच्चों को बेड पर लेटा देती है और उनको सोने के लिए बोलती है। बच्चे दोनों आंख बंद करके लेट जाते हैं, लेकिन सो नहीं पाते हैं। तभी अचानक से कोई आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ें सुनकर काव्या के दोनों बच्चे जाग जाते हैं और उठकर बैठ जाते हैं और तीनों बहुत ही घबराए हुए होते हैं। काव्या, ओ काव्या, अपने बच्चों को लेकर अंदर घुस गई है ना? बाहर आना, बाहर आ काव्या। हमें बहुत डर लग रहा है मम्मी, हमें बहुत डर लग रहा है। हमें बचा लो, भूतनी हमारे घर में आ गई है। हमें बहुत डर लग रहा है मम्मी। चुप हो जाओ बच्चों, कुछ भी नहीं होगा। तुम दोनों शांत हो जाओ और जाकर अपने बेड पर लेट जाओ। मैं उस भूतनी को खुद देख लूँगी। तुम बिल्कुल चुप हो जाओ, चिंता मत करो। देखते ही देखते भूतनी काव्या के कमरे में आ जाती है और काव्या के कमरे में आकर ऊपर नीचे उड़ने लगती है। काव्या के दोनों बच्चे उसे बहुत ध्यान से देख रहे थे और काव्या भी उसे बहुत ध्यान से देख रही थी। काव्या के दोनों बच्चे बहुत डरे हुए थे और चुड़ैल ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। देखते ही देखते चुड़ैल छोटे रूप से बहुत बड़ा रूप ले लेती है। देखने में बहुत ही डेंजर लगती है। मैं बहुत दिन से देख रही हूँ, तुम डेली गांव में आती हो। एक भी दिन तुम ऐसा नहीं होता जो गांव में नहीं आती, और आज तक तुमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। बस तुम सबकी छतों पर घूमती हो। आखिर ऐसा क्या है? तुम आखिर यहाँ पर रोज रोज गांव में आकर क्यों घूमती हो? गाँव वाले लोग मुझसे खामखा डरते हैं। आज तक किसी को कोई कष्ट नहीं पहुंचाया। मैं यहाँ किसी कारण से आई हूँ। तुमने आज पूछा है तो तुम्हें बता देंगे क्यों आती हूँ।
बहुत समय पहले की बात है, जब मैं बहुत बूढ़ी थी और एक दिन की बात है, मैं बहुत प्यासी थी। मैंने सबसे पानी मांगा, मुझे किसी ने भी पानी नहीं दिया। मैं एक रोड के किनारे पड़ी हुई थी। तभी इस गांव के कुछ लोग वहां से जा रहे थे। उन्होंने मुझे अपने साथ लेकर आ गए और मैं इस गांव में रहने लगी। वे पूरा ख्याल रखते थे मेरा, खाने पीने का पूरा ख्याल वही रखते थे। मैं इस गांव वालों को कोई कष्ट नहीं पहुंचाऊंगी। मैं तो इस गांव वालों का साथ देती हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे बच्चों को पाल रखा है। मेरे बच्चे यहीं पर रहते हैं। अच्छा, गांव में आपके बच्चे कहाँ रहते हैं? मुझे बताओ, मैं भी उनका ख्याल रखा करूँगी। नहीं 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 नहीं, मैं बस तुमसे ये चाहती हूँ कि तुम सेठ ताराचंद के यहाँ से मेरे बच्चों को लेकर आ जाओ और अपने पास रखो, क्योंकि तुम अपने दोनों बच्चों को बहुत प्यार से रखती हो। तुम मेरे बच्चों को भी प्यार से ही रखो। वो मेरे बच्चों को बहुत मारता है और उसने अपने घर को चारों तरफ से घिरवा रखा है, ताकि मैं उसके घर के अंदर ना पहुंच पाऊं। इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। नहीं नहीं चुड़ैल माँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैं तुम्हारे बच्चों को सेठ ताराचंद के यहाँ से जरूर लाऊंगी और अपने बच्चों के साथ रखूंगी। तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो। ठीक है, तुम उन्हें वहां से ले आना और अपने पास रखना। मैं फिर यहाँ कभी नहीं आऊंगी। और हाँ, यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक पुरानी हवेली है। मैं उसी के अंदर रहती हूँ। तुम्हें कभी कुछ काम पड़े तो मुझे वहाँ जाकर जरूर मिलना। मैं तुम्हारी मदद करूँगी। ठीक है चुड़ैल माँ, बस मैं तुमसे एक विनती करती हूँ। जैसे कि तुम रोज रोज गाँव में आकर सबकी छतों पर घूमती हो, कृपा करके ऐसा ना करो तो बहुत अच्छा रहेगा। पूरे गांव वाले तुम्हारी इस बात से बहुत डरते हैं और बेचारे डर डर कर रहते हैं। ठीक है, तो आज के बाद मैं गाँव में नहीं आऊंगी। तुम बस मेरे बच्चों को प्यार से रखना। मैं जा रही हूँ और तुम्हें भी डरने की जरूरत नहीं है। मैं अब कभी वापस नहीं आऊंगी। ऐसा बोलकर चुड़ैल वहां से चली जाती है। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से काव्या ने अपने दोनों बच्चों को चुड़ैल से बचा लिया। और तो और काव्या ने चुड़ैल को कितने अच्छे से समझा लिया। अब गांव में चुड़ैल कभी नहीं आएगी और गांव वालों का चुड़ैल से पीछा छूट गया। तो दोस्तों, आपको हमारी चुड़ैल की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।